इस वीडियो में हम नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के सीजी पुलिस का मेरिट लिस्ट के बारे में देखेंगे। मैं बताऊंगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम दूसरे ज़िले से आया हुआ है या वो नारायणपुर से ज्वाइनिंग लिए होंगे या जिस डिस्ट्रिक्ट से आया है वहाँ से लिए होंगे। एसटी का मैंने इसमें नहीं बनाया हुआ है। एसटी के लिए फिर कभी मैं वीडियो बना दूंगा। इसमें सिर्फ जनरल और ओबीसी का कैंडिडेट के बारे में बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल या पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर एक कैंडिडेट का मैदानी एरिया में 2 जिलों से नाम आया हुआ है और एक बस्तर संभाग से आया हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि वो कैंडिडेट मैदानी एरिया का है। और अगर कोई कैंडिडेट बस्तर संभाग में 2 बार उसका नाम आया है और मैदानी एरिया में वो कोई एक ज़िला से सेलेक्ट किया है या अप्लाई किया है या फॉर्म डाला है, तो वो बस्तर संभाग का कैंडिडेट हो सकता है। इस तरह से मैंने पॉसिबिलिटीज़ लगाया हुआ है। और किस कैंडिडेट किस ज़िला से और भी क्वालिफ़ाई है उसके बाजू में मैंने और दूसरे ज़िला का नाम भी लिखा हुआ है। मैं आपको बताते चलता हूँ। और जितने भी हाइलाइटेड हैं आप देख रहे हैं, इनका दूसरे ज़िले से भी नाम आया है और वहाँ से हो सकता है ये जॉइन कर चुके होंगे। लेकिन जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, नीलांबर, कुंदनलाल, संतराम जूरी, ये बस्तर संभाग में ही इनका नाम आया हुआ है। जैसे नीलांबर का कोंडागांव और नारायणपुर में आया हुआ है, तो हो सकता है कि ये या तो नारायणपुर सेलेक्ट करें या कोंडागांव। लेकिन यहाँ देखिए रविंद्रनाथ का जो 5वें नंबर में आपको दिख रहा है, इन्होंने मैदानी एरिया में ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये मैदानी एरिया के ही हैं और उधर ही जॉइनिंग लेंगे। देखिए 6 जगह से रायपुर, मोहला मानपुर, मुंगेली, बीजापुर, तो इससे पता चल रहा है कि वो उधर के ही हैं। लेकिन जो व्हाइट में दिख रहे हैं राम बाबू, आशीष रजक, इनका नारायणपुर से ज़िले से ही आया है, ये यहाँ से ले भी चुके होंगे। इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हेमंत का देखिए रायपुर से, कमलेश कुमार का सारंगढ़ से भी आया हुआ है, दिलेश्वर का सारंगढ़ से, संदीप का दुर्ग से। तो ये मैदानी एरिया में ही जाएंगे। पॉसिबिलिटीज ये है कि ये उधर के ही कैंडिडेट हैं, क्योंकि अगर कमलेश कुमार ओबीसी है, सॉरी जनरल का है, ओबीसी पता नहीं चलेगा। कुलदीप वर्मा देखिए बलौदाबाजार और रायपुर से। संदीप कुमार, इनका तो एक जगह से दूसरे नाम के साथ भी आया है, संदीप कुमार कालो के नाम से भी एक जगह में आया हुआ है। ये जो आपको 26 नंबर में दिपनेश कुमार दिख रहे हैं, इनको तो कोई अवार्ड है तो दे देना चाहिए। 7 जगह से इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, देखिए इन्होंने ज़्यादातर मैदानी इलाका के डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए हैं, तो इनको तो आप हटा ही दीजिए। ये लेंगे ही नहीं नारायणपुर से ज्वाइनिंग, या लिए ही नहीं होंगे, दूसरे जगह से ले चुके होंगे। मनीष पटेल का 5 जगह से आया हुआ है, रायपुर, गरियाबंद, मोहला मानपुर से आया हुआ है। इस प्रकार से लड़कियों का भी है। लड़कियों में भी आप देखेंगे तो 14 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका दूसरे जगह से आया हुआ है, लेकिन उस 14 में से सिर्फ 5 या 6 जने ही बस्तर संभाग के हैं। आप सरनेम से भी आप पता लगा सकते हैं। और 5 या 6 जने ही ज्वाइनिंग लेंगे नारायणपुर साइड से। हो सकता है नारायणपुर से या बीजापुर से, क्योंकि जो ये कुंज ज्योति है इनका बीजापुर से और नारायणपुर से आया हुआ है, या तो नारायणपुर या बीजापुर। लेकिन जो कौशल्या, राधिका, खुशबू चंद्राकर, सरिता, ये दिख रहे हैं, ये देखिए खुशबू चंद्राकर तो यहाँ से लेंगे ही नहीं, उनका हटा दो, क्योंकि रायपुर महासमुंद दंतेवाड़ा से उनका आया हुआ है। इसी तरह से मैं बताने जाऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। महेश कुमार कौशिक यहाँ ले सकते हैं, बस्तर, बीजापुर और नारायणपुर से इनका आया हुआ है। और भीमराम भी ले सकते हैं, बीजापुर कोंडागांव से आया हुआ है। लेकिन राम किशोर कश्यप तो यहाँ से लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका रायपुर, दुर्ग, सारंगढ़ से आया है। अगर ये ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर में डालते, लेकिन इन्होंने देखिए सारंगढ़, दुर्ग, रायपुर सेलेक्ट किया हुआ है। इससे साफ पता चलता है ये उधर के ही कैंडिडेट हैं। वेद प्रकाश बालोद से, अखिलेश कुमार दुर्ग बालोद से, दीपक कुमार रायपुर से,
विजेंद्र कुमार रायपुर से, डोमर धमतरी से क्वालिफाइड है, सतीश कुमार दुर्ग से, अभिमन्यु सिन्हा दुर्ग गरियाबंद बीजापुर। इनका तो एक जने कमेंट भी किए थे कि किसी दूसरे जिले से उन्होंने ज्वाइनिंग भी ले चुका है। गणेशू राम, किरण कुमार ये ले सकते हैं, ये बस्तर संभाग के हैं। यहाँ पे लड़कियों की भी देखिए ओबीसी में यामिनी रायपुर से भी इनका नाम है, आंचल गुप्ता रायगढ़ रायपुर से, कविता चंद्र रायगढ़ से, दिलेश्वरी दुर्ग रायपुर से, राम प्यारे दुर्ग से, योगिता दुर्ग से, लीना वर्मा रायपुर से, नीरति रायगढ़ से। अब मैं आपको कौन सा कैंडिडेट किस किस जिले से उसका सिलेक्शन हुआ है ये बता दिया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस जिले से वो सेलेक्ट होंगे। जो रुपये से यहाँ पे रेड में किया हुआ है ये तो यहाँ से लेंगे ही नहीं। देखिए दुर्ग, महासमुंद, गरियाबंद ये ओबीसी के कैंडिडेट हैं। इन्होंने अपना मैदानी इलाका ज़्यादा सेलेक्ट किया हुआ है और ये मैं डाटा आपको दिखा देता हूँ। नारायणपुर ज़िले में टोटल जनरल जो थे 51 थे, जिसमें से 24 बॉयज़ ऐसे हैं जिनका दूसरे ज़िले से भी नाम आया हुआ है और 14 गर्ल्स ऐसे हैं जिनका दूसरे ज़िले से भी नाम आया है और बीजापुर से। टोटल 38 कैंडिडेट ऐसे हैं जनरल में जो दूसरे ज़िले से भी क्वालिफाई हैं और इस ज़िले भी। तो आप सोच के देखिए इस 38 में से अगर 30 जने 25 जने ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं नारायणपुर से, तो जो अदर जो 30 जने होंगे उनको मौका मिलेगा। जो वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है उनका भी नाम आ सकता है। लेकिन जो फिक्स पोस्ट मैंने नीचे में लिखा हुआ है आप ये देख सकते हैं, इसमें लोकेशन के हिसाब से मैंने ये अनुमान लगाया है। 18 लड़के ऐसे हैं जो मैदानी तरफ 2 जगह 3 जगह से उनका नाम आया हुआ है, इससे ये साफ पता चलता है कि वो नारायणपुर से नहीं लेंगे। और 9 लड़कियां ऐसी हैं जो नारायणपुर से नहीं लेंगे। तो जनरल में 27 कैंडिडेट ऐसे निकल रहे हैं जो मैदानी इलाके से आए हुए हैं और इधर भी उनका नाम आया हुआ है। तो ये मेरा अनुमान है कि 27 कैंडिडेट नहीं लेंगे नारायणपुर से। और ओबीसी में इसी प्रकार से देखिए टोटल 66 पोस्ट थे, जिसमें से 23 बॉयज़ दूसरे ज़िले से भी आया है उनका नाम, और जो 14 गर्ल्स हैं उनका भी दूसरे ज़िले से आया है। टोटल इसमें 38 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका दूसरे जगह से आया हुआ है। लेकिन जो फिक्स पोस्ट है 17 लड़के ऐसे हैं जो मैदानी तरफ में उनका ज़्यादा ज़िले में नाम आया हुआ है और 9 लड़कियां ऐसे हैं जो दुर्ग, महासमुंद, गरियाबंद इस तरह से रायपुर तरफ उनका नाम आया हुआ है। तो ओबीसी में 26 जने नारायणपुर से नहीं लेंगे। ये मेरे तरफ से जो लोकेशन को देख के मैंने अनुमान लगाया हुआ है। हो सकता है इससे कम भी हो लेकिन बहुत इसके करीब ही होगा जो भी पोस्ट यहाँ खाली होंगे। और अगर आप देखेंगे जनरल में सिर्फ 50-51 का अगर 25% अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 12-13 कैंडिडेट जनरल में वेटिंग लिस्ट में होंगे। तो यहाँ तो जो डुप्लीकेट है, जो फिक्स पोस्ट मैं बता रहा हूँ वो 27-26 है। तो जो वेटिंग में है उनका 100% नारायणपुर से होगा ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है। वो तो पार्टी करना स्टार्ट कर सकते हैं।